तो नमस्ते बच्चों, सुप्रभात साथियों। आज फिर से हम अगले सेट के साथ उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे जैक का जो मॉडल प्रश्न पत्र पेपर है आपका साइंस का, उसका हम बात करेंगे। मॉडल प्रश्न पत्र 2022 जो विज्ञान का दिया हुआ है। विज्ञान का हम बाकी सारे सेट का बात कर चुके हैं। विज्ञान का सेट नंबर 3 बाकी है, तो आज हम विज्ञान का सेट नंबर 3 ही की बात करेंगे। ये आखिरी सेट है, बाकी 4 सेट बात हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। और परावर्तन का नियम और आपतन का नियम के अनुसार क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसलिए परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। सही ऑप्शन सी है। दूसरा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं फोकस। कोई भी दर्पण है या कोई भी लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, और इसके समानांतर कोई भी प्रकाश किरण आएगा तो परावर्तन के पश्चात ऐसे मिलेगा। ये जो आएगी ये ठीक ऐसे मुड़ जाएगी और ऐसे, तो ये वाला जो बिंदु आएगा ना वो फोकस होगा। तीसरा है कि यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 है तो फोकस दूरी क्या होगी। r बराबर 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। फोकस दूरी हो जाए वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो 54/2 ये हो जाएगा आपका 27 सेंटीमीटर। सही ऑप्शन है आपका बी, और फोकस दूसरा का सही ऑप्शन है आपका ए। 4 नंबर है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये होता है वक्रता केंद्र पर, अर्थात सी पर। सी पर हम रखते हैं तो उसी के आकार का, समान आकार का और समान लंबाई का बनता है। ये मुख्य अक्ष है, ये पी है, ये एफ है, ये सी है। यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो ऐसे एक मुख्य अक्ष के समांतर ये फोकस होकर गुजरेगा, और एक जो ध्रुव से होकर गुजरेगा वो ऐसे। तो यहाँ पर ए बराबर बनता है और ए ठीक इसका उल्टा बनता है, तो इसका सही आंसर 4 का सी होगा, वक्रता केंद्र पर। 5वां है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में नहीं, गाड़ी के हेडलाइट में अपना चेहरा देखने के लिए। अब देखिए 2-3 चीज़ है, गाड़ी के हेडलाइट में भी करते हैं। अब चेहरा देखने के लिए, अब दर्पण में भी सिर्फ चेहरा देखते हैं, या फिर जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है उसमें भी चेहरा देखते हैं। तो अब इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन इसका बी होगा। 5 का जो है वो बी होगा आपका हेडलाइट के रूप में। हेडलाइट, इसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, हेडलाइट। 6 नंबर है कि प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य वक्र से विचलित हो जाना कौन सा घटना है। ये प्रकाश का अपवर्तन है। अपने मुख्य वक्र से विचलित हो जाने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी है। 7 है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, लेकिन वायु जो है इसका अपवर्तनांक 1.003 है, इसको भी उतना ही मान लिया गया है। इसमें सबसे प्रकाश की चाल अधिकतम होती है 3 × 10⁸। 8 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, सीधा और आवर्धित उत्तल लेंस में जब रखना है तो आपको एफ और ओ के बीच, केंद्र के बीच, एफ और केंद्र के बीच रखना होगा, फोकस और केंद्र के बीच। और दर्पण में भी यही होता है, बस वहाँ जो केंद्र होता है उसको हम ध्रुव बोलते हैं। इसका सही आंसर है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में, ए बी नंबर। अगर आप फिगर देखना चाहेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ये आपका प्रकाशीय केंद्र है, ए मान लीजिए फोकस है, तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो एक किरण ऐसे और एक किरण ऐसे और एक किरण ऐसे। फोकस और थोड़ा सा आगे आएगा, क्योंकि ये दोनों जब आगे जाएगा तो ये दूर होते चला जाएगा, और जब दूर होते चला जाएगा तो इसको हम दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। यहाँ पर सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और इससे बड़ा बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता होता है 1/f, तो ये एसआई मात्रक में मीटर प्रति मीटर, इसको लिखते हैं डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो है डाईऑप्टर, डी से दिखाते हैं इसको, डाईऑप्टर लिखते हैं डी से। 10 है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिसे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। जब 3 गुना बड़ा बना रहा है तो उसका आवर्धन हो जाएगा 3।
एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश बटा एच, तो इसका अनुपात 3 है, तो आवर्धन 3 हो जाएगा, आंसर बी। 11 नंबर बोल रहा है कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो नेत्र के रेटिना पर, रेटिना को ही दृष्टिपटल बोलते हैं, रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इसी को हम बोलते हैं दृष्टिपटल। सही आंसर है ए। 12 नंबर है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष को उत्तल, अवतल, द्विफोक्सी या इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि आपका निकट का वस्तु दिखाई देता है, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता, तो दूर का वस्तु को नज़दीक लाने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका सही आंसर है उत्तल लेंस। क्या है आपका ए नंबर। आपका 13 है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। अब दूर बिंदु ऐसे अनंत को ही बोलते हैं, सही आंसर इसका अनंत आना चाहिए, लेकिन अनंत जो वास्तव में जो प्रैक्टिकल चीज़ है, वास्तविक चीज़ है, अनंत दूरी डिफाइंड ही नहीं है, परिभाषित नहीं है। हम यही मान लेते हैं कि बहुत दूर तक हम देख पाते हैं, तो एक अनंत दूरी हो गया, जो हमारा देखने की आँख की क्षमता है या जो भी चीज़ है, जो भी जैसे कि दर्पण है, तो इसी से अगर 100 मीटर दूर मान लें तो 100 मीटर ही दर्पण का अनंत बिंदु मान लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अधिकतम बिंदु अनंत है। 14 है कि दिए गए जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन या संवहन। तो ऊर्जा मिलती है हमें श्वसन से, श्वसन से ऊर्जा मिलती है। क्यों? क्योंकि श्वसन अभिक्रिया ऐसा होता है C6H12 + 6O6 + 6O2, तो यहाँ पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन, तो इसलिए श्वसन से ऊर्जा मिलती है। 15 है कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो विकृत गंधिता से बचने के लिए